Good morning, dear student. Today we do next topic of lesson 5, page number 36, that is method of separation. Okay, in this topic we study about the methods of separation, which methods are used to separate different substances. We will discuss some simple method of separating the substances that are mixed together. ओके इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से मेथड जो है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी. ठीक है, और कुछ मेथड्स हम अपनी डेली एक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए. फर्स्ट मेथड इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मीन्स हैंड की हेल्प से हमने जो है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है. जैसे आप अपने घर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो, सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ हैंड. ओके, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम. नो, स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर. ठीक है, आपने एक पैकेट जो है वो खरीदा है मार्केट से, फिर उसको जो है आपने अपने शीट के ऊपर उन ग्रेन्स को स्प्रेड कर दिया है. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? ठीक है, तो उसमें आपको जो है बहुत सारे स्टोन्स, कुछ उसके हस्क जो है, उसके छिलके वगैरह जो हैं, कुछ टूटे हुए ग्रेन्स जो हैं उसमें आपको दिखाई देंगे. नो, रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट. फिर आपने उनमें से इन स्टोन्स को, हस्क को और ब्रोकन ग्रेन्स को अपने हैंड की हेल्प से जो है रिमूव करना है. ओके, नो, this method of hand picking can be used for separating slightly large sized impurities like the piece of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. ओके, सो हैंड पिकिंग मेथड की हेल्प से जो स्मॉल साइज लाइट वेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैंड पिकिंग. द मेथड यूज्ड for separating slightly large sized impurities like a piece of dirt, stone, husk from wheat, rice, pulses, that is called hand picking. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, we find that the hand picking is a convenient method for separating the substance. अगर ये stones, husk या broken pieces of grain are present in small amount, they easily remove with the help of hand picking method. Okay, next method is threshing. You know very well, this method is used for separating the wheat grain or paddy grain from stalk. Okay, so you must have seen the bundle of wheat or paddy stalk laying in field after harvesting. After harvesting the crop, stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seed attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundred of bundles of stalk laying in the field. How does the farmer separate this grain seed from the bundle of stalk? Okay, so जो आपकी ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इनका नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है. तो इनको फार्मर जो है वो कैसे सेपरेट करते हैं? ओके, से दिस कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग. ओके, ना डेफिनेशन ऑफ थ्रेशिंग इज द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग. In this process, the stalk are beaten to free the grain seed. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Okay, sometime in past years
जो है वो हम थ्रेशिंग जो है बुलॉक की हेल्प से यूज करते थे. ओके, मशीन्स आर आल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स. ओके, जो पहले जो लोग थे वो बुलॉक बैलों की हेल्प से जो है वो ग्रेन को सेपरेट करते थे. बट इन दिस इरा, इन दिस पीरियड, द मशीन्स आर यूज फॉर थ्रेशिंग. ओके, so next method is, so these definitions are underlined, you have to write in your notebook also. Okay, next is winnowing is the activity number 3. Make a mixture of dry sand with sawdust or powdered dry leaves. Okay, आपके पास विनोइंग में हम जो है वो मटेरियल जो है हमारे पास उसमें मिक्सचर होता है, सैंड होती है, उसमें साडस्ट होती है, पाउडर ड्राई लीव्स होते हैं. कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट और न्यूज़पेपर. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. कैन 2 डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट ईजिली. ठीक है, इसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हैं, तो इनको हम हैंड पिकिंग मेथड से जो है वो स्मॉल पार्टिकल पॉसिबल नहीं है. जो बड़े हैं, जैसे साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द 2 कंपोनेंट इज सिमिलर इन दिस मिक्सचर, लाइक ड्राई लीव्स, powdered dry leaves, dry sand, sawdust, they are very small particles, they cannot be easily removed with the help of hand picking method. Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. ठीक है, तो उनको हमने जो है इस तरह सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विनोइंग. ओके, उनको एक ग्राउंड में रख देना है. Now hold the plate or the sheet of the paper containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slide out slowly. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लेडी है यहाँ पे एक स्टूल के ऊपर खड़ी हुई है और अपने जो शीट है या जिसमें उसने मिक्सचर लिया हुआ है उसको आपने अपने शोल्डर से जो है ऊपर ऊंचा उठाना है और देन टिल्ट इट स्लाइटली. ओके, what happen do both the components sand and sawdust fall at the same place. ओके, सैंड और साडस्ट जो है वो एक ही प्लेस के ऊपर जो है वो गिरेंगे. इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लो अवे. डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट. ठीक है, तो इससे जो है विंड की हेल्प से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. नोट द डेफिनेशन ऑफ विनोइंग. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग. This method of separating the component of a mixture is called winnowing. Okay, winnowing is used to separate heavier and lighter component of a mixture by wind or by blowing air. Winnowing method में जो है हम जो heavier और lighter component का जो मिक्सचर होता है उसको विंड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ विनोइंग. Okay, so this method is used for separating the component of a mixture. Okay, now next is, this method is commonly used by farmer for separate the lighter husk particle from heavier seed of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. ठीक है, जब हम इनको सेपरेट करते हैं उससे लाइट पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. हैवियर पार्टिकल जो है वो सीड ग्रेन जो होते हैं हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीप. ओके, तो सेपरेट द हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पज लाइक सच एज ए इट यूज्ड एज ए फॉडर फॉर कैटल्स. फॉडर मीन्स जो पशुओं के लिए हम चारे यूज करते हैं, दैट इज फॉडर. ओके.